चलो भाई, पहले क्वेश्चन हो रहे। ठीक है भाई, नमस्कार भाई। ठीक है, सॉरी, मैंने माइक ऑन करना भूल गया। ठीक है, एक बार मैं समझा देता हूँ क्या क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से स्टार्टिंग से समझा देता हूँ। ठीक है, माइक ऑन करना भूल गया तो इसे बता देता हूँ। मैंने बोला कि 77, 88, 83, 75, 85 का औसत क्या आएगा। मैंने आपको कल समझाया था क्लास में, आप कुछ भी औसत मान सकते हो। मैंने देखा ये किस नंबर, किसके आसपास के नंबर है। आपने देखा 80, 80 से जोड़ने घटाने में क्या है, आसानी। 80 से कितना कम था भाई, 3। ये कितना ज्यादा, 8। ये कितना कम, ज्यादा, 3। ये कितना कम, 5। ये कितना ज्यादा, 5। 5 से 5 कर, 3 से 3, यानी मेरा कुल कितना योग ज्यादा बढ़ गया, 8। 8 ज्यादा कितने के ऊपर, कितनी संख्या है, 5। हर एक संख्या का औसत कितना बढ़ गया, 1.6। 8 को 5 से भाग करें कितना आएगा, 1.6। 80 माना था, 1.6 मेरा औसत बढ़ गया, कितना हो गया, 81.6। ओके, समझ में आया। पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन, अच्छा चलो कोई नहीं। एक क्वेश्चन ये था भाई, इसी क्वेश्चन को मैंने क्या माना था, 45। इसको क्या माना था, 50। मैं तीन संख्याओं का औसत कितना है, 45। इसका मतलब क्या है कि हर एक संख्या का मान कितना है, 45। औसत का मतलब है एक संख्या, प्रत्येक संख्या, हर एक संख्या का मान कितना है, 45। तो औसत का क्या तरीका होता है भाई, आप लोगों को कल आंकड़ों का योग अपन आंकड़ों की संख्या, ये बताया था। बोलो, आंकड़ों का योग अपन आंकड़ों की संख्या। औसत कितना भाई, 45। एक संख्या का औसत 45 से 3 का कितना होगा, 3 गुणा 145 प्लस एक संख्या का औसत कितना है, 50। दो संख्याओं का योग कितना होगा, आप बोलोगे 2 गुणा 50 100। औसत का मतलब एक संख्या का मान 50 है, दो का कितना होगा 100, तीन का 150। आंकड़ों का योग अपन आंकड़ों की संख्या, संख्या कितनी है भाई, 3 और 2 5। मैंने देखा इनका जोड़ कितना आएगा, 135 की में 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 45 से 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 135। 50 दूनी 100, यानी मेरा जो कुल होगा वो कितना आया, 135 और 100 कितना आया भाई, 235 है। कितने के ऊपर, 5। 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 5 7 35। तो मेरा जो औसत आया वो कितना आया भाई, 77। कोई दिक्कत, एक ये क्वेश्चन था। ठीक है, जो मैंने पढ़ाया, इसी क्वेश्चन को मैंने मॉडिफाई करके मैंने, ठीक है, ये आपका तरीका बेसिक, जो आपको अगर आप नहीं कर पा रहे तो ऐसे कर पाओगे। अगर डाटा बड़ा आ गया, डाटा चेंज हो गया, थोड़ा डिफिकल्ट आ गया तो क्या करोगे, ऐसे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास कितनी संख्या भाई, 3। एक कितनी संख्या है, 2। तीन संख्याओं का औसत कितना दिया है, 45। दो संख्याओं का औसत कितना दिया है, 50। आप, मैंने कहा आप कुछ भी औसत मान लीजिए, कुछ भी औसत, आप 45 ही औसत मानिए, क्या मानिए, 45। ठीक है, 45 क्यों माना, ताकि आपको एक संख्या में कुछ भी जोड़ना घटाना नहीं पड़े। ठीक है भाई, ये औसत से कितना ज्यादा है, 45, जीरो। कितना ज्यादा है, जीरो। ये औसत से कितना ज्यादा, 5। 5 ज्यादा एक पे, दो पे कितना ज्यादा भाई, आप बोलोगे 10। 10 ज्यादा कितने के ऊपर, 10। 3 और 2 5, 5 के ऊपर, यानी हर एक संख्या का जो मेरा औसत कितना बढ़ गया भाई, 2। 45 और 2 कितना आएगा भाई, आप बोलोगे 47। एक आपका ये बताया था मैंने। ठीक है, आप 50 मान के कर सकते हो, ये 50 आ जाएगा। समझा रखा मैंने, क्वेश्चन देख लेना। औसत मान लो आप 50 मानते हो, क्या मानते हो, 50। तो ये जीरो, ये कितना कम हो जाएगा भाई, 5। 5 कम कितने के ऊपर, 3 पर। तो कितने कमी, 15। 15 की कमी कितने पे, 5। 5 दिया 15, यानी औसत में कितना कम हो जाएगा, 30। 3 कम हो जाएगा, 50 मानते हो, 3 कम हो गया तो कितना आ जाएगा भाई, 7। एक मैंने 40 मान के समझाया तो वो भी समझ जाओगे। ये 5 ज्यादा, ये 10 ज्यादा, 10 दूनी 20, 5 दिया 15, 35 ज्यादा, 5 पे, एक पे कितना ज्यादा, 7। ये समझाया था, यही तरीका था। ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैंने आगे से कैसे समझाया था भाई, मैंने यहाँ पर डाटा चेंज कर दिया था। क्या कर दिया था, डाटा चेंज। यहाँ पर 137 था, कितना था, 137। यहाँ कितना था, 152। ऑप्शन थे 125, 145, 143, 155 और 135। अब देखो मैं इसी क्वेश्चन में भाई, दो संख्याओं, तीन संख्याओं का जो औसत है वो कितना दिया भाई, 137। और दो संख्याओं का औसत कितना दिया है, 152, यही दिया भाई।
आपको औसत निकालना है। मैंने क्या कहा, कुछ भी औसत मान लीजिए, आप मानो 137, क्या मानो 100, ताकि आपको एक संख्या में जोड़ना घटाना ना पड़े। खत्म। ये औसत से कितना ज्यादा, 15, 15 ज्यादा कितने के ऊपर, 2 पे, यानी कुल कितना बढ़ गया भाई, 30, 30 बढ़ गया कितने एक संख्या के ऊपर, भाई आंकड़ों का योग, आंकड़ों की संख्या, 5 संग 30, यानी मेरा औसत कितना बढ़ गया भाई, 6, 137 और 6 कितना होता है, 143। कोई दिक्कत, बोलो, समझ में आया। एक मैंने ये बात और बोला था आप लोगों को कि देखो 137 दिया, यहाँ पर कितना है, 152, यानी हर संख्या के पास 137 तो आ ही रहा है, और इसके पास भी 137 है, 152 का मतलब इसके पास 137 भी है, और 137 के अलावा कुछ क्या है, एक्स्ट्रा, कुछ क्या है, एक्स्ट्रा। ठीक है, यानी मेरा जो औसत आएगा वो 137 से क्या आएगा, ज्यादा, यानी मेरा ये ऑप्शन नहीं हो सकता। और अब देखो 143 और 155, 155 152 है, ये कितना 137, इसके बीच में रहने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर संख्या कितनी है, 2, यहाँ पर कितनी है, 3, ज्यादा फर्क नहीं पड़ना। तो यानी कि 152 से ऊपर जा सकते हैं ना औसत, आप बोलेंगे नहीं जाएगा, नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ पर संख्या कितनी है, 2, संख्या में ज्यादा डिफरेंस होता है, 15-20 का डिफरेंस होता है, 5-10 का होता, तो भी कुछ हो सकता है। तो मेरा आंसर जब क्या आ जाता है, 143, नहीं आपके दो ऑप्शन तो सीधे सीधे एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, ओके, यही समझाया मैंने। सॉरी भाई, मैं माइक ऑन करना भूल गया था इसलिए। ठीक है, थोड़ा फास्ट बताया ये, आप वीडियो पर दोबारा देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे करते हैं। भाई प्रिया ने 525 रुपए की औसत मूल्य से 5 साड़ियां खरीदी। यदि उसने यदि उसने 550 रुपए के औसत मूल्य से तीन और साड़ियां खरीदी, और साड़ियां खरीदी, तो सभी साड़ियों का औसत मूल्य बताओ। सभी साड़ियों का औसत मूल्य, सभी साड़ियों का औसत मूल्य क्या करो। अब यार लिखना पड़ रहा है, देखो बस यही दिक्कत है, मेरे को क्वेश्चन लिखना पड़ रहा है। क्वेश्चन होते ना, अब तक क्वेश्चन होते हैं, अब तक तो 5 7 8 क्वेश्चन जा चुके होते हैं, है ना बॉस, जा चुके होते हैं ना भाई। 500, बहुत बढ़िया भाई, देखते हैं कितना आता है। 375 आ रहा होगा लास्ट में ना, 375 भी आएगा, देखना आएगा ना 5, आएगा ना, क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर औसत कितना, 5 और 3 8, 8 संख्या, 8 का 1/8 निकाल दो तो 1/8 होता है 12.5, 12.5 और 3 गुणा 3.75 ऐसे चलता जाएगा, 33.5, तो पॉइंट से बाद 2 डिजिट। ठीक है, चलो करें, देखो यार, अब आपको लग रहा होगा कि यार वैसे तो करना मुश्किल हो जाता है, थोड़ा लेंथी पड़ जाता है, होता है लेंथी होता है। 5 संख्या है, यहाँ पर कितनी साड़ियाँ खरीदी भाई, 3, 5 साड़ियाँ खरीदी, 525 रुपए की, एक साड़ी 525 की, यहाँ पर एक साड़ी कितने खरीदी, 550, आ जाती 550 में साड़ी है, आ जाती 100 रुपए में, वो कहाँ आती है भाई, फिर वो तो यार वैसी हो जाएगी, वो पहनने लायक आती है, पहनने लायक बताओ, तो ठीक है भाई। मैंने मान लिया औसत कितना है, 525, मैंने बताया इन्हीं में से एक संख्या औसत माननी है। आपको कम वाला मान के चलोगे तो और अच्छा लगेगा, घटा दिया भाई, ये औसत से कितना ज्यादा, 25, 25 ज्यादा कितने के ऊपर, 3 पे, यानी मेरा कितना ज्यादा, 75, 75 ज्यादा कितने के ऊपर, 8। ठीक है, आप बोलोगे 8 नीम 72, कितना बच गया भाई,
भाई चित्र में रहता है कि 3 पॉइंट ले रहा किसका मतलब क्या लगा सकता हूँ 0। 8 दिया 24 कितना बच गया भाई 6 पॉइंट लगा रखा 0 ले सकता हूँ 8 7 56 तो कितना है भाई 9.37 यानी मेरा औसत कितना आएगा 9.37 बढ़ गया 2 पॉइंट ठीक है दो आगे चलना चाहते हो 56 आया कितना बचा 4 0 है ये। तो अब पॉइंट के बाद 7 5 है सेम का सेम सेम का सेम घटा नहीं रहे हो जोड़ रहे हो और 25 और 9 कितना होता है भाई 34 तो 534.375 ये आपका क्या हो जाएगी यानी इसको हर एक साड़ी 534 रुपए 375 पैसे की पड़ेगी। ओके भाई अरे बोलो तो इस टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे अब आप लोग कोई दिक्कत आपको 2 साढ़े का 3 साढ़े क्वेश्चन को मतलब पूछे बट कर पाओगे अरे बोलो कचरा लो बोलो पीछे सारे ठीक है कर पाओगे औसत पूछे वो भी कर पाओगे ठीक है लिखो अगला क्वेश्चन लिखो इस पे सिर्फ अब देखो क्वेश्चन अब जो क्वेश्चन आएगा ये अच्छा अच्छा क्वेश्चन उसी क्वेश्चन को मैं जो अभी जो क्वेश्चन का उसी को रिपीट करता हूँ ठीक है अब ये क्वेश्चन मैं किस लैंग्वेज देता था किस तरीके से देता हूँ तो यही क्वेश्चन आपके पास यही क्वेश्चन वापस आ रहा है यही क्वेश्चन मैं वापस लेके आ रहा हूँ ठीक है रुको जा कक्षा आपकी कक्षा होती है ना क्लास पहली दूसरी तीसरी पांचवी आठवीं 10वीं मैंने मान लिया कुछ भी कक्षा फर्स्ट की 42 विद्यार्थी कक्षा फर्स्ट के 42 विद्यार्थियों विद्यार्थी है ठीक है भाई 42 है तो विद्यार्थी आएगा एक होता तो विद्यार्थी कक्षा फर्स्ट के 42 विद्यार्थियों का औसत 137 अंक लगा लो कुछ भी लगा लो जो तुम्हारा मन 137 है बात कर कक्षा एक्स के 42 विद्यार्थियों का औसत कितना है 137 तथा कक्षा फर्स्ट कक्षा सेकंड फर्स्ट सेकंड है तो कुछ और लिख लो यार नंबर लिख लो ए बी सी डी लिख लेते हैं कुछ एक्स वाई लिख लेते हैं है ना अच्छा भी है एक्स अच्छा है एक्स कम से कम कक्षा एक्स के 42 विद्यार्थियों का औसत कितना 137 कक्षा वाई के 28 विद्यार्थियों का कितने का 28 विद्यार्थियों का औसत का औसत 153 तो दोनों कक्षाओं का औसत ज्ञात करें दोनों कक्षाओं का औसत चिपका दो भाई
कितना आया? कितना आया? क्यों, मैंने बोल दिया ना क्वेश्चन सेम ही है इसलिए है। नहीं किया नहीं। ठीक है, आ गया भाई? नहीं आया? क्यों नहीं आया? देखो, एक तो आपके पास क्या तरीका बताया मैंने अभी भाई, 42 विद्यार्थी हैं। कक्षा एक्स में कितने विद्यार्थी हैं? 42। कक्षा वाई में कितने हैं? आप बोलोगे भाई 28। 42 विद्यार्थी का औसत कितना है? 137। इसका कितना दिया? 153। 153 है 152? नहीं, 52 करो यार, सेम क्वेश्चन बोल रहा था मैं। 152 करो। ऐसे कोई दिक्कत नहीं, 153 में भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। औसत कितना? 152। ठीक है, फिर आप 153 से क्या? ये तो चीटिंग है? 153 से चला जाएगा, अब एक और बढ़ जाएगा 28 के ऊपर, है ये तो गलत बात है। हाँ, चलो ठीक है। 153 से तो भी सेम है, मैं 152 देता हूँ, डाटा आसान हो जाएगा थोड़ा समझने में। भाई मैंने मान लिया औसत कितना है? 137। कोई दिक्कत भाई? ये खत्म हो गया, ये वाले भाई साहब क्या हो गए? खत्म। टाटा बाय बाय। चलो भाई, ये 15 ज्यादा, 15 ज्यादा कितने के ऊपर? आप बोलोगे 28 पे। कितने पे ज्यादा? इतना ज्यादा हो गया 28 पे। आप इसे गुणा भी कर सकते हो, योग करके फिर भाग करो। इतना ज्यादा 15 गुणा 28, ये मेरा कितना होगा? 15 ज्यादा कितने के ऊपर? 28। कुल कितने पे ज्यादा भाई? 28 और 22 कितना होता है? और 42 और 28 कितना होता है? 70। हर एक का औसत कितना बढ़ गया? 15। 15 बढ़ा कितने के ऊपर? 28 पे। इतना ज्यादा कितनी संख्या के ऊपर? 70 के ऊपर। काट दो। 7, 7 चौक 28, 7 2 से काटो, यहाँ पे कितना आएगा? 5। 5 दिया 15। यानी जो मेरा औसत बढ़ गया, कितना बढ़ गया भाई? 3 दूनी 6। भाई कितना बढ़ गया? 6। 137 और 6 कितना आएगा? 100। तो दिक्कत? अब अगर सेम क्वेश्चन बता देते तरीका तो ठीक है, पर ऐसे कर लिया, ऐसे कर तो। और आप तो सेम बोल रहे थे, सेम कैसे करें? अब मैं सेम करता, ठीक है। बोलो, करें? बोलो। देखो, मान लो मेरे पास कक्षा एक्स है और कक्षा क्या है? वाई। ठीक है, ठीक है। इसमें मान लो एक क्लास है, उसमें एक्स विद्यार्थी है, एक में कितने हैं? वाई। कितने हैं? वाई। ठीक है। या कक्षा एक्स वाई है, इसमें मान लो कुल बच्चे कितने हैं? 10। कितने हैं? 10। कितने हैं भाई? 10। तो दिक्कत? उस विद्यार्थी की संख्या कितनी है? एक्स। कितनी है भाई? 10 विद्यार्थियों का औसत कितना है? एक्स। एक दूसरी कक्षा, उसमें कुल विद्यार्थी कितने हैं? वाई। 20। कितने हैं? 20। उनका औसत कितना है? वाई। ये विद्यार्थियों की संख्या है, ये क्या है? विद्यार्थियों की संख्या। ये उनका क्या दिया है? औसत। क्या दिया है? ठीक है। कक्षा फर्स्ट मान लो, सेकंड मान लो। कक्षा फर्स्ट में 10 विद्यार्थी, उनका औसत कितना है? एक्स। कक्षा सेकंड में 20 विद्यार्थियों का औसत कितना है? वाई। तो उनका कुल औसत क्या करना है? ज्ञात। यही करना है भाई। तो दोनों संख्याओं का औसत ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? औसत। औसत क्या होता है? आंकड़ों का योग अपन आंकड़ों की संख्या, योग करो। भाई 10 विद्यार्थी, हर एक का औसत कितना है? एक्स। कुल योग कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 10x। कितना हो जाएगा? 10। अरे होगा नहीं होगा, कचरा लोग। भाई हर एक विद्यार्थी के पास एक्स है, 10 के पास कितना होगा? 10x। हर एक विद्यार्थी का ब्रेकअप हुआ है, सबकी एक गर्लफ्रेंड है एक्स, सबका ब्रेकअप हो गया, सबके पास एक्स है, 10 के पास कितनी होगी? 10x। होगी नहीं होगी? आया समझ में आते हो तुम्हारे? और एक के पास कितना है? वाई। तो 20 के पास कितना होगा? 20y। आगे आंकड़ों का योग अपन आंकड़ों की संख्या। मेरे पास कुल संख्या कितनी है? 10 और 20 30। यानी मेरे पास कुल विद्यार्थी कितने हुए? 30। अरे बोलो कचरा लोग, समझ में आया? अब देखो दोनों में से ऊपर से क्या नंबर कौन बना रहा है भाई? 10। मैं 10 से 10 भी भाग होता है और 20 भी। मैं 10 भाग कर लेता हूँ, क्या करता हूँ? 10 से भाग। तो कितना आएगा भाई? x। 10 12 के 10 से कम 10।
एक बचा, एक लिखने की जरूरत नहीं है, x के साथ एक लिखने की जरूरत नहीं है। 10 दूनी 20, y का आप बोलोगे नीचे कितना भाई 30, अब ये मल्टीप्लाई में कट जाएगा, 10 एकम 10, 10 तिया 30, x प्लस 2y बटा 3, ये मेरा क्या आएगा भाई औसत। अरे बोलो कचरा लोग आएगा या नहीं आएगा, आएगा ठीक है, समझ में आया। भाई मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि देखो अगर मेरे पास दो संख्याओं का जो संख्या दी है, जो विद्यार्थी दिए हैं 10 और 20, अगर मैं इनका क्या लेता हूं रेशो, क्या लेता हूं रेशो, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, देखो 10 तो दोनों में कॉमन आ रहा था, आ रहा था ना। अगर मेरे पास संख्या कट रही है, क्या कर रही है कट रही है, रेशो क्या है कट रहा है, रेशो लिया जा रहा है तो लो ना। तो भाई एक विद्यार्थी को औसत कितना है x, तो कितना योग आएगा x, एक विद्यार्थी का औसत कितना है y, दो का कितना होगा 2y, आंकड़ों का योग अपन आंकड़ों की संख्या, एक और दो तीन। अगर दो संख्या दी है, उनका अगर मैं रेशो लिया जाए, क्या लिया जाए रेशो, क्या रेशो लेने से औसत पे कोई फर्क पड़ा नहीं देखो फर्क पड़ा, अरे बोले कचरा लोग फर्क पड़ा नहीं, मैं पड़ा भाई। तो इसी क्वेश्चन को मैं वापस आता हूँ अपने अंदाज से, मैंने देखा कितनी अच्छी लाइन दी है, कितना अच्छा काम करके दिया है। औसत कितना दिया भाई आप बोले 137, यहाँ पर औसत कितना 152, और दोनों में कुछ ना कुछ नंबर कॉमन है, कॉमन का मतलब है एचसीएफ है, एलसीएम एचसीएफ मैं आपको पढ़ा चुका, नहीं भी आता है। दोनों का डिफरेंस देखो, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है भाई 14 का, या तो आपके पास 14 से नंबर कटेंगे, 14 के किसी मल्टीपल से, मैंने देखा 14 से कितनी बार कटता है 3 बार, यहाँ 14 से कितनी बार कटता है 2 बार। ऐसा मान के चलो कि आपके पास एक कक्षा में 3 विद्यार्थी है, दूसरे में कितने हैं 2, 28 42 से कोई लेना देना नहीं। बन गया पहले वाला क्वेश्चन। अरे बोलो औसत कितना है 137, मान लिया मैंने, मान लिया औसत कितना है 137, खत्म। ये 15 ज्यादा, औसत से कितना ज्यादा 15, 15 कितने पर 2 पर, तो कुल कितना ज्यादा 30, 30 ज्यादा कितने के ऊपर 5 पे, तो हर एक पे कितना ज्यादा 6, एक पे 6 का मतलब औसत कितना बढ़ गया 6, 143। कोई दिक्कत, अरे आंसर में बार बार 143 आ रहा है, समझ में आया भाई, अरे कुछ समझ में आया, गया इधर गया, इधर गया नहीं गया, ठीक, अच्छा लगा, मजा आया, मजे लो जिंदगी में और क्या है, बाकी तो सब कुछ चलता रहेगा। आनंद जी चलो जिंदगी क्या लो, आया भाई, कर लोगे, क्यों हिल रहा है भाई, कक्षा एक्स ले लिया, औसत चेंज कर देंगे, विद्यार्थी चेंज कर देंगे, या विद्यार्थी आ जाए, लड़का आ जाए, लड़की आ जाए, कोई दिक्कत है अरे है नहीं है। ये लो 52, यहाँ पे कितना लिख देता हूँ 171, ऐसा नंबर लूंगा जो कि आपको लगे हाँ भाई ठीक है। ये 39, यह 183, बताओ भूख मर गई, टाइम क्या हो गया, 6 मिनट में भाई दुनिया पलट जाती है, सही बताया कर, 6 मिनट में अगर आप आपकी तैयारी है ना तो आपके रीट के 15 क्वेश्चन हो जाएंगे, 10 तो मान के चलो नॉर्मली। अब ये क्वेश्चन अगर मैं आपको वैसे करने के लिए देता 171 की 52 से गुणा करो, 182 की 39 से गुणा करो, फिर उस नंबर को किससे भाग करो 91 से ये तो यार क्या क्वेश्चन है भाई,
बोलो, समझ में आया? इस क्वेश्चन को 3 तरीके से कर सकते हैं आप लोग। आंकड़ों का योग, आंकड़ों की संख्या। 42 की 171 से गुणा कीजिए, इसकी इससे गुणा करो, इसकी इससे, दोनों को जोड़ो, आंकड़ों की संख्या कितनी आई? 91 से क्या करो? भाग। सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसे अगर पढ़ के आप पेपर दे रहे हो, कर रहे हो, तो सिलेक्शन नहीं होगा। 0.00000% ही चांस। एक चीज, हर एक चीज करने का क्या होता है? तरीका होता है। क्या होता है? ये आपके पास दूसरा तरीका भाई। आजा बॉस, इधर आजा। तुम ये कर रहे, तुम कब करोगे क्वेश्चन? मेरे समझ में नहीं आ रही। आप तो सीख जाओ यार, इतने क्वेश्चन करा दिए। इस टाइप के ऊपर 3 से 4 से 5 क्वेश्चन होते आ रहे हैं। अब देखो इधर, इधर देख। 52 विद्यार्थी है एक्स में, एक कक्षा है वाई, उसमें कितने हैं? 39। उनका औसत कितना है भाई? 171। ये कितना है? 171 औसत मानो। कितना ज्यादा? 11। 11 ज्यादा कितने पर? 39 पर। ठीक है, इतना योग बढ़ गया। या कितने पे बढ़ा भाई? 91 पे। कितने पे बढ़ा? अरे बोलो, आंकड़ों का योग अपन आंकड़ों की भाई। औसत से कितना ज्यादा है? 11। 11 ज्यादा कितने के ऊपर? 39। औसत कितना बढ़ेगा? 39। 11 गुणा 39 बढ़ेगा कितने के ऊपर? 91 पे। काटो, 13 तिया 39, 91, तो 33 बढ़ गया कितने के ऊपर? 7। 7 चौक 28, बच गया कितना? 5। 7 7 49, 1। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश यार। कैलकुलेशन तो अच्छी है तेरी भाई। है बॉस? कैलकुलेशन तो अच्छी है तेरी। कॉमर्स है? सीए? सीए नहीं बना फिर तो। 175.71, 71 है ये, 41 नहीं। कोई दिक्कत भाई? अरे बोलो। एक तो ये तरीका आपके पास, अरे ये रेशो लेना नहीं आता तो। हाँ 44 आया, नहीं आया? 44 क्या है पता है? तेरा वेट है। 42, 44, सारे 50 से नीचे हो गया। 53 और ये बढ़िया, देखो ये हेल्दी है। खाया पिया करो यार। तो लड़कियों का तो ठीक है, 45 47 47 50 चल जाएगा, बढ़िया है, खुश है। तुम्हारा लड़कों का ही फोटो, इसकी हाइट कितनी है? 6 फीट हाइट है ना? 1 इंच, 5'11", 5'11" हाइट है, 44 किलो वजन है, कितना है? बहुत कम है। तो आपका स्टैंडर्ड वेट कम से कम 70 प्लस होना चाहिए। कोई नहीं, बढ़ जाएगा। टेंशन लेता है किस चीज की? लेते रहता है, वो बात नहीं कर रही, फोन नहीं उठा रही, कहा है? यही इसकी टेंशन है, इसकी भी है? अरे यार, इसकी क्या टेंशन लेनी? जो अपना है भाई वो जाएगा नहीं, और जो गया वो अपना है नहीं। ये बात ध्यान रखना बस। समझ में आया? फिर खाना नहीं खाता है अगर बात नहीं होती है तो है? एक कसम खा रहा है कि दोनों साथ खाएंगे एक साथ। हाँ, कि उधर उधर वो बैठ के खा रहे, इधर ये वीडियो कॉल कर खाते, वीडियो कॉल कर खाते हुए साथ बैठ के। तो किस चीज की टेंशन है यार? इसकी भी क्या टेंशन है? और दूसरे किसकी टेंशन है ये बता? पढ़ाई की? वो तो नहीं लेता तू, 0% है वो तो तेरे। वो तो 0 है। आगे बता, और किसकी टेंशन है? घर की कोई प्रॉब्लम चल रही है? फाइनेंशियली दिक्कत है? ठीक है, काम सही चल रहा है, पापा मम्मा सही कर रहे हैं, ठीक है। और किसकी टेंशन है? कितने भाई बहन हो? 3 भाई भाई हो, बहन नहीं है? कितनी है? तुम टोटल 4 हुए ना फिर। अच्छा, ऐसे बोला कितने भाई बहन पूछा मैंने टोटल? सबसे बड़ा है सबसे छोटा है? सबसे बड़ा है तू? तो तेरे ऊपर तो जिम्मेदारी ज्यादा है।
अब तो देख, अब ये एक बात सुन ले, अगर तू कामयाब होता है, तू सबसे अच्छा पढ़ता है, तू कामयाब होता है, तो तू उन तीनों को बोल सकता है। अगर तू कामयाब नहीं होता या तू कुछ गलत करता है, तो तू भाई तीनों को बोलने लायक नहीं है, और ये तो नहीं सुनेंगे, और सच्चाई तो ये तू बोलने लायक है भी नहीं। जैसे मेरा भाई है, अब भाई मेरा भाई है, कामयाब है मेरा भाई। देखो, अरे एक बात तो बताओ यार, आप लोग ये सोशल मीडिया देखते हो, आप लोग देखते हो ना, चलाते हो। ठीक है, मेरा भाई है, मेरा भाई एक्साइज इंस्पेक्टर है भाई। क्या है? एक्साइज। ठीक है। ये लोग बोलते हैं नहीं है भाई, वडोदरा पोस्टिंग है, 2015 बैच में था, 5 जून 2017 में ज्वाइनिंग थी। मेरा भाई ज्वाइनिंग, मेरा भाई एक्साइज इंस्पेक्टर है। ठीक है, सीजन से लगा है, बी ग्रेड। ठीक है, यूट्यूब पे दिखाएंगे सिलेक्शन एक्साइज इंस्पेक्टर, ये लिखेंगे। भाई क्या क्या मिलता है ये सब दिखा के करने से? पता नहीं क्या क्या हुआ बना देते हैं कि ये वो, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है जैसा दिखाते हैं इतना। ठीक है, हाँ, बस जॉब है, शानदार जॉब है, रेपुटेटेड है, इज्जत है, सब कुछ है, रुतबा है। ठीक है, पर इतना हुआ बनाना, सोशल मीडिया पे बढ़ा चढ़ा के बताना, लोग बच्चों का वो करना, गलत है। मेरा भाई देखा, आज तक कोई मतलब ही नहीं, किसी को ये भी नहीं पता कि हाँ ये लगा या नहीं लगा, कोई वो नहीं। आएंगे कुछ वर्दी पहन के आएंगे, गांव में आ रहे वर्दी पहन के आ रहे। अरे ठीक है, लग गए बढ़िया, आपने मेहनत की, अच्छी जॉब की, अच्छी कामयाब है। ठीक है, दुनिया को पता है आप अच्छे इंस्पेक्टर हो। क्या दिखा रहे हो? भर्ती पहन के आ रहे हो, ये दिखा रहे हो, रील्स बना के सोर्स बना के डाल रहे हो। मेरे भाई का भी है, फोटो भी है, वर्दी में भी है, सब कैसे, मैंने आज तो नहीं डाले, हमने, उसने भी नहीं डाला है। और मैं भाई कामयाब नहीं, वो मेरे को 4 बार सुनाता है, मैं सुन लेता हूँ चुपचाप। ऐसा नहीं है मेरे भाई नहीं सुनाता, मैं सुना देता, सुन लेता हूँ। मैं बोला कामयाब है, मेहनत की है। अब वो बड़ा है, कामयाब है, बोलने लायक है, तो बोलता है ना, कर ले ऐसे कर ले। एक टाइम ऐसा आएगा, जैसा वो मेरे से, मैं बड़ा हो गया, वो भी ठीक है भाई, तू अपने को देख ले, कर ले, कोई जितनी हेल्प चाहिए मैं वो कर देता है, मेरी हेल्प, काम जी कुछ नहीं। तो भाई ये बात है। अब बड़ा है तो जिम्मेदारी तेरे ऊपर ज्यादा है। वो बोलते हैं बड़े के ऊपर जिम्मेदारी क्या होती है? ज्यादा, छोटे पे क्या होती है? कम। ऐसा कुछ नहीं है, छोटे पे होती है भाई, छोटे को घर बसाना है। अगर पढ़ेगा नहीं लिखेगा नहीं, शादी नहीं होगी, ब्याह नहीं होगा, ब्याह होगा नहीं होगा भाई, हमारे साइड तो होता नहीं भाई। हम हरियाणा में, भाई मैं हरियाणा में हूँ, और हरियाणा का मैं हूँ जाट। ठीक है, अब हमारी साइड क्या देखते हैं, लगभग सरकारी नौकरी देखते हैं भाई। खेती भी कम देखते हैं, अब तो पहले खेती वगैरह से हो जाते थे, अब तो खेती भी कम देखते हैं, खेत है नहीं है। कौन काम करता है खेतों में आजकल? कम होता आ गया, सब मजदूर करते हैं, मजदूर वगैरह आ गए। हाँ, बस नौकरी या बिजनेस वगैरह है, पैसा सबसे सबसे जरूरी है, नौकरी। नहीं भाई, शादी नहीं होती मेरे गांव में, बहुत सारे। ठीक है, मेरी हो गई पहले। पर मेरी वाइफ है, वो गवर्नमेंट जॉब ही है। ठीक है, दोनों में से एक हो तो भी काम चल जाता है, ये नहीं, ऐसा नहीं है कि, ठीक है, दोनों में से एक की गवर्नमेंट जॉब और एक प्राइवेट कर लिया, कुछ ऐसा धंधा कर लिया, तो काम ठीक है। अब मान लो मेरी जॉब लगती है, उसकी इधर है, मेरी लगेगी तो मैं कहीं सेंटर में लगे, वो इधर लगे, मैं बाहर, वो इधर, ये इधर, वो क्या जिंदगी जी हम दोनों ने। हमारी जो गुड़िया है, फिर क्या, उससे मिलने के लिए तरसों में। अब ठीक है, फिर हर चीज पैसा भी नहीं होता जिंदगी में, वो हाँ हाई पैसा पैसा, ऐसा भी नहीं है। अपनी जिंदगी जो अच्छे से खाओ, अच्छे पियो, मस्त रहो, चिल रहो, बात करो। ठीक है, हर जगह तो, किसी के पास कितना साथ कौन लेके जाएगा, ये बताओ, कौन साथ लेके जाएगा भाई? कोई लेके जाएगा साथ? सब कुछ यहाँ आ जाएगा। सिकंदर का सुना होगा आपने, उसने कितना धन दौलत जीती थी, लूटा लोग, महाराजा वगैरह को, इनको क्या था उनका इतिहास, वो भी देख लो। उसने कहा था ना कि जब मैं जाऊं तो मेरे दोनों हाथ क्या होने चाहिए बाहर, ताकि लोगों को ये पता लगे कि जाते वक्त आप जब दुनिया छोड़ के जा रहे हो, तो आप कुछ भी साथ लेके नहीं जाते, ये धन दौलत नहीं लेके रह जाएगी। पैसा जरूरी है, इतना भी नहीं कि उसके लिए आप अपनी सब सारी सुख सुविधा, सब कुछ, दुनियादारी, यार दोस्त, सबको भूल जाओ। पैसा आपके जीवन के लिए जरूरी है भाई, आपका पैसा बिना आपका काम भी नहीं चलेगा। पर इतना भी नहीं कि सब कुछ भूल जाओ, हाय पैसा पैसा, मुझे पैसा चाहिए।
सब रखा रह जाएगा। ठीक है, अच्छे से अपना खाओ पियो, मस्त रहो, चिल रहो, बिंदास रहो। अभी भी आपकी एज कितनी है? 20 20 21 22 22 साल की हो यार, इतनी एज है? बस 18 प्लस, ये लो। अभी तो तेरे दूध के दांत टूटे हैं। चल जा तू इसको लड़ाने यार, है भाई? ठीक है, क्या क्वेश्चन था? हो गया? अरे ये क्वेश्चन ऐसे कोई करना है? ऐसे कोई करना था ये? ऐसे कोई करना है? ऐसे तो करना ही नहीं है ये। हाँ, ये तो करना ही नहीं है ऐसे। 171, 182। मैंने क्या कहा भाई, संख्याओं का क्या लो, रेशो। कितने का गैप है? 13 का। 13 चौको 52, 13 तिया 39। ठीक है, मैंने औसत 171 मान लिया। ये औसत से कितना ज्यादा? 11। 11 ज्यादा कितने के ऊपर? 3 पर। 33। 33 ज्यादा हो गया कितने के ऊपर? 7 पे। अभी 33 को 7 से भाग करने पे ये आया था। बस खत्म, ही तो नहीं करना था ये। ओके, अरे बोलो। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन कर पाएंगे आप लोग? बताओ, अगर किसी में डाउट है तो बताओ, फिर मैं आगे चलता हूँ। लिखो, ये क्वेश्चन अच्छा है, सर ने अच्छा डाला के उसमें। कक्षा एक्स वाई जेड की छात्रों की संख्या, की संख्या 15 20 25 है। 15 20 25, और उनके औसत अंक, उनके औसत अंक 83 76 85 है। उनके औसत अंक 83 76 85। तो सभी कक्षाओं का औसत अंक ज्ञात करें। और बॉस एक बात बोलूं तुझे, है? अपना टाइम वेस्ट कर रहा है तू। हम्म। ऐसा नहीं है कि हमने नहीं किया, कुछ किया भाई, पर ठीक है, टाइम टाइम की बात है। अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। अभी तेरे पास सब कुछ है, टाइम में सब कुछ है। कामयाब हो जा, कामयाबी के बाद ये सारी चीज अच्छी लगेगी। फिलहाल बाद में 2 साल 4 साल 5 साल टाइम निकल जाएगा, जब रोएगा पछताएगा।
तो भाया ये रेड हो रहा है, ये माइक डेड होने वाला है। माइक लेकर आता हूँ। पढ़ो मेरे भाई, जॉब लग जाएगी, रीट का एग्जाम है यहाँ की, यहाँ जॉब लग जाएगी, होम डिस्ट्रिक्ट, घर के घर, खाओ पियो, 2 बजे फ्री, फिर खूब पार्टी करो। चलो बियर पीने, शाम शाम होती ठंडे ठंडे बियर पियो सारे घर है। मजे तो सारे करते हो तुम लोग। अरे करते करते, चलो ठीक, आ जाओ भाई। अब मेरे पास संख्याओं का औसत क्या है? अब संख्या पहले की दी थी 2, अब कितनी आ गई? 3। कोई दिक्कत है? नहीं है। अरे कोई दिक्कत है? 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स वाई जेड संख्या कितनी, उस जो रेशो लेना है वो किसका? छात्रों का रेशो लेना है, औसत का मत ले लेना, औसत का मत ले लेना। अभी औसत का ले लो, छात्रों का औसत लिया जाए, वो रेशो लिया जाएगा, ठीक है। 15, 20, 25, इनका जो औसत अंक है वो कितने भाई? 83, 83, 76, 85। इसका मतलब ये है, कक्षा एक्स में 15 विद्यार्थी और हर विद्यार्थी के कितने अंक आए हैं? 83। कक्षा वाई में 20 विद्यार्थी, हर विद्यार्थी के कितने अंक आए हैं? 76। कक्षा जेड में 25 विद्यार्थी, हर एक विद्यार्थी के कितने अंक आए हैं? 85। औसत अंक याद करो। ऑप्शन चाहिए भाई? कितना आया? अरे वाह, मान गया। अधिक सबसे पहला ऑप्शन 81.5 ही है। यार एक बात, तेरे को पढ़ाने में मजा आएगा यार। पटवारी क्या करेगा ना, पटवारी में तो गारंटी, तेरे मैथ्स में तो पूरे पूरे नंबर आ जाएंगे। उसमें तो मेरे को पूरा पढ़ाना है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सब कुछ है ना, सारे टॉपिक है ना। मजा आ जाएगा। इसमें तो 4 टॉपिक है, खत्म हो जाएगा। एवरेज है, सिंपल इंटरेस्ट है, कम एक वो है प्रॉफिट लॉस, फिर एरिया है, एक डेसिमल है, वो भिन्न है बस। अरे वो एलसीएम से पढ़ाई चुका, प्राइम फैक्टर में पढ़ाई चुका, यही है ना, और कुछ नहीं है ना, वैसे खत्म। उसमें मजा आता करे। तो आपको जो रेशियो लेना होता है वो क्या होता है? विद्यार्थियों का रेशियो लेना होता है, ना कि औसत का। भी औसत का ले लो मेरे भाई, ये कलाकारी मत कर देना यार, डर लगता है। अब हम देखा है, इनके बीच कितने का अंतर है? 5। इधर भी 5 का, तो 5 से कट जाएगी, 5 दिया 15। यहाँ पर कितने 5 दिया? मजा आता है ऐसे करने में। 5 दिया 15, 5 चौक 20, 5 5 25। अब मैं ये मान के चलूंगा कि कक्षा में एक में 3 विद्यार्थी हैं, एक में 4 है, एक में कितने हैं? 5। मुझे 20, 24, 25 से कोई मतलब नहीं है। औसत क्या मान ले भाई? 80 मान लेते। चलो इस भाई ने कहा 80, तो 80 मान लेते। मैंने कहा था 80 मत मानना करो वैसे, एक नंबर मानो इसमें कोई भी। 3, 3 मानते भाई। 80 से कितना ज्यादा? 3। 3 ज्यादा कितने के ऊपर? 3 पर। 3 तिया 9। ये कितना ज्यादा? 9। ये कितना कम? 4। 4 कम कितने पर? 4। कितने की कमी? 16। कितना ज्यादा? 5। 5 ज्यादा कितने पर? 5। 5 5 25। अब देखो, 25 और 9 34 में से 16 गए, कितने बचे? कितने बचे? 18। यानी ओवरऑल कितने की ज्यादा हो, कब ज्यादा हुआ भाई मेरे पास? 18। यानी ओवरऑल कितना ज्यादा? 18। भाई 16 में से 9 गए, 7। कितने बचे? 7, वो भी किसका? माइनस। समझाया था कल, प्लस माइनस 7। 25 में 7 गए, कितने बचे? 18। 18 ज्यादा कितने के ऊपर भाई? 5 है। 5 8 9 3 12। तो 12 एकम 12 बच्चा, अच्छा 12 5 60। यानी जो मेरा औसत वो कितना हो गया? 1.5 बढ़ गया। 80 माना था, 1.5 81.5। ठीक है। और आपको ऐसे मत करना ये अब देखो, आपको मैंने आपको क्या कहा, इसमें कोई दिक्कतें आएंगी।
देखो ठीक है, आपको कैलकुलेट करना आता है, आसानी बात है, ठीक है, आप आसानी करोगे। मैंने क्या कहा आपको, एवरेज वो मानो जो छोटा हो, और इसी में से एक संख्या मानो, इसी में से क्या मानो, एक संख्या, इसी में से एक संख्या मानो। भाई आप क्षेत्र मानो ना, क्या मानो, मैंने मान लिया औसत कितना है 76, बात खत्म। अब आपको जोड़ना है, कम तो आने से रहा, ये 76 से कितना ज्यादा, 7, 7 ज्यादा कितने पर 3, 7 या 21, ये औसत से कितना ज्यादा 9, 9 ज्यादा कितने पर 5, 9 5 45, तो 66, तो ओवरऑल कितना ज्यादा हो गया भाई 66, 66 ज्यादा कितने पर 12 पे, तो 12 5 60, बच गया कितना 6, ऊपर से कितना लिया 0, 12 5 60, 5.5, तो 5.76 और 5 कितना होता है 81 पॉइंट आया। उसमें देखो जोड़ना घटाना यार, वो अपने समझ से बाहर है। आपको दिक्कत नहीं आ रही, ठीक है, दूसरे मैं इसलिए बताता हूँ, ठीक है। लिखिए एक अच्छा क्वेश्चन, जो इस क्वेश्चन को करेगा उसको मिलेगा 2 रुपए का एक पेटीएम। 6 संख्याओं का औसत 32 है। अब मैंने औसत दे रखा है आपके पास, 6 संख्याओं का औसत 32 है। 6, भाई स्पीड तेज तो नहीं है, तेज है स्पीड, अरे बोलो, आवाज क्लियर है, साउंड क्लियर आ रही है बिल्कुल, आ रही है आवाज। 6 संख्याओं का औसत 32 है, कितना भाई 32, पहली 3 संख्याओं, पहली 3 संख्याओं, पहली 3 संख्याओं में प्रत्येक को 2 बढ़ा दिया, प्रत्येक को कितना बढ़ा दिया, बढ़ा, इंक्रीज, ठीक है भाई, समझ जाएगा ना। फर्स्ट 3 नंबर इंक्रीज बाई 2, पर पहली 3 संख्याओं में प्रत्येक को, तो फर्स्ट 3 नंबर बढ़ा दिया जाए, और बच्ची संख्याओं, बच्ची संख्याओं में प्रत्येक को 4 कम कर दिया जाए, प्रत्येक को कर दिया जाए, तो नया औसत क्या होगा, नया औसत क्या होगा। ऑप्शन आपके पास 23, 31, 33, 29, कहिए भाई। क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूं, 6 संख्याओं का औसत 32 है, पहली 3 संख्याओं में प्रत्येक को 2 बढ़ा दिया, और बची हुई संख्याओं में हर एक को कितना घटा दिया 4, तो जो नया औसत बनेगा 6 संख्याओं का वो क्या होगा। इस क्वेश्चन को जो जो करेगा उसको 2 रुपए का पेटीएम किया जाएगा। अरे आप, 31, मान गए, 2 रुपए पे, फोन पे अपना नंबर है ना मेरे पास, सेंड कर देना, 2 रुपए मैं फोन पे कर दूँ, पेटीएम डाल दूंगा। बहुत बढ़िया भाई, हुआ।
अरे वाह, क्या नाम है इसका, मैं फिर नाम भूल जाता हूँ। अमावस्या, पूर्णिमा, रीना, रीना, रीना नाम है, रीना। मेरी बुआ की लड़की का नाम भी है रीना। तो हुआ रीना? नहीं हुआ, इसका उसका इसका होगा भी नहीं। पता नहीं ये कब करेगी, जिस दिन ये करेगी ना उस दिन मेरे को वो हो जाएगा वहां। नहीं हुआ, करे। आसान है ना, बेहद आसान क्वेश्चन है ये। ये बेहद आसान क्वेश्चन है ये। आप लोगों में थोड़ा दिमाग लगाओ। चलो देखो, मैं आपको डिटेल से बताता हूँ, प्रोसेस बताता हूँ। ये ऐसे क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन जल्दी को कराएगा नहीं। अब बच्चा घूम जाएगा, क्या कर दिया यार ये। ठीक है। वो प्लस हो रहे थे माइनस। देखो क्वेश्चन संख्या कितनी है, 6। कितना है, 6। टोटल संख्या कितनी है, 6। औसत निकालना। औसत क्या होता है, आंकड़ों का योग अपन आंकड़ों की संख्या। बस 6 संख्याओं का औसत कितना होगा भाई, आप बोलोगे एक संख्या का औसत 6 का कितना होगा, 6 गुणा 32। ये हो गया, होगा नहीं होगा। अब हर एक संख्या में कितना घटा दिया, 3 संख्याओं में कितना, 2 क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो भाई 2 बढ़ा दिया, यानी कि हर एक संख्या कितनी बढ़ गई, 2। और संख्या कितनी बढ़ी है, 3। तो कुल संख्या कितना बढ़ गया मेरा, कुल कितना बढ़ गया, आप बोलोगे 6। कितना बढ़ गया, 6। 6 की बढ़ोतरी हो गई। पर बची संख्या कितनी बची, 6 में से 3 बढ़ा दी, 3 बची। 3 में से प्रत्येक को कितना घटा दिया, कम, 4। यानी कि कुल कितना कम हो गया, आप बोलोगे 12। यहां तक कोई डाउट है, बताओ। बस 6 संख्या का औसत कितना होगा भाई, कुल योग कितना होगा, एक का औसत 32 है, 6 का कितना होगा, 6 गुणा 32। प्रथम 3 को कितना बढ़ा दिया, 2। तो एक संख्या 2 बढ़ी, 3 कितनी बढ़ेगी, 6। बची कितनी, 3। उसको कितना कम कर दिया, 4। कितनी कमी, 12। तो कुल कितना आ गया भाई मेरे पास, आप बोलोगे कुल संख्या, आंकड़ों का योग और आंकड़ों की संख्या। संख्या तो अभी 6 ही है ना, 6 गुणा 32। गुणा मत करना, 12 में से 6 गए, कितने बचे, 6। माइनस 6। अब देखो दोनों में क्या नंबर कॉमन आ रहा है, 6। इधर कितना बचा, 32। माइनस 6 को 6 से भाग करें, कितना आएगा, 1। कितना आएगा, 1 बचेगा। कभी जीरो बचा दो, जीरो में से घटने पे बचता है। नीचे कितना आया, 6। 6 में 32 में एक गए, कितना आया, बी फॉर बाहुबली। कोई दिक्कत भाई, अरे बोलो। पर मुझे ये भी पसंद नहीं आया, फिर भी पसंद तो तेरी मर्जी। बोल रहे ना, फिर भी पसंद नहीं तो तेरी मर्जी। अरे भाई, चंदू चैंपियन आ जाए इधर, लिखो। उतार ले, छाप लिया, उतार ले एक बार। अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा सॉल्यूशन। ये अच्छा लगेगा, देखा अभी वाला ये तरीका वो है जो इन तरीके से आप अगर क्वेश्चन करने बैठे, क्वेश्चन हो जाएंगे, पर आपका टाइम जाएगा, टाइम जाएगा तो आप दूसरे क्वेश्चन पे टाइम नहीं दे पाएंगे और आप सिलेक्शन से क्या हो जाएंगे, बाहर। देखो आपको क्वेश्चन आता है वो अच्छी बात है, एक क्वेश्चन आना, और एक क्वेश्चन आना और उसको जल्दी करना, दोनों में बहुत अंतर है भाई। एक आप किसी बच्चे को, आपको टाइम देते 5 घंटे का, आराम से बैठ बैठ करते रहोगे, सोच समझ के करते रहोगे, हर क्वेश्चन 10 मिनट 5 मिनट में कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। कैसे न कैसे तो ऑप्शन से कर लोगे, कर पाओगे। और वो टाइम, एक लिमिटेड क्या है, टाइम। उस लिमिटेड टाइम में आप अगर बड़े तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो या लेंथी तरीके से कर रहे हो, तो आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे, चलो ठीक है। टाइम कितना वेस्ट कर दिया आपने। तो आपको क्वेश्चन भी करना है, जल्दी भी करना है और सही भी करना है, समझना है। आप उस तरीके से क्वेश्चन कर पाओगे, पर आप क्वेश्चन पहले तो आप ये लैंग्वेज ऐसे आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, आप ऐड नहीं कर पाओगे। तो 32 गुना 6 है, फिर उसको आप, और आप लोग क्या करते हैं, पहली बात तो 32 की 6 से गुणा कर देते, फिर आपने देखा 6, इधर 12, इधर 6 बच रहा है, किसी के दिमाग में ये बात नहीं जाती कि 6 कॉमन लेना है। अब 32 गुना 6 लिखते 192 लिखते आप लोग। अब -6 कर दे, 186, 186 को 3 6 से भाग कर दे, फिर आपका क्या आता, 31। क्या यही क्या होगा, नहीं। अब दूसरा तरीका देखो, मैं एक बात बता, मेरे पास कितनी संख्या है, 6।
पहली 3 संख्या, फर्स्ट 3 और लास्ट में कितनी संख्या बची मेरे पास? 3। ये बची पहली संख्या को कितना बढ़ा दिया? 2। यानी मेरे पास कुल कितने की वृद्धि हो गई? आप बोलोगे 3 बढ़ाया, 3 संख्या एक पे कितना बढ़ा दिया? 2। कितने बढ़ गया मेरे पास? 6। 6 बढ़ गया। अरे बोलो हर एक संख्या में कितना कम कर दिया? 4। 3 संख्या एक में कितनी कमी? 4 की। तो कुल कितने की कमी हो गई? 12 की। अरे कितनी कमी हो गई? यानी मेरे पास कुल कितना कम हो गया? यहाँ पर 6 बढ़ा, यहाँ पर कितना हो गया? 12 कम। कितने की कमी? 6 की कमी। 6 की कमी कितनी संख्या के ऊपर? 6 पे। यानी हर एक औसत में कितने का कम हो गया? 1। कितना कम हो गया औसत? 1। 32 मेरा औसत दिया था, उसमें से 1 कम हो गया भाई। कितना आ गया? ये अच्छा लगा? ये भी अच्छा नहीं लगा तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। डिटेल कर लो भाई। बस ठीक है ये। अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए देता हूं, करके आना घर से। सिर्फ ओरली बोलूंगा, ठीक है? ओके। 6 लड़कों की कक्षाओं का औसत आयु x वर्ष है। 6 लड़कियों की कक्षा की औसत आयु x वर्ष है। 6 लड़कियों की कक्षा की औसत आयु, 6 लड़कियों की कक्षा की औसत आयु x वर्ष है। 6 लड़कियों की औसत आयु x वर्ष है। कितनी वर्ष है? x वर्ष। x माइनस 2, x प्लस 4, x प्लस 8, x प्लस 10। ठीक है। आयु की 4 लड़कियां, ये 4 लड़कियां शामिल होती है। क्या क्या होती है? 4 लड़कियां क्या होती है? शामिल होती है। तो लड़कियों का नया औसत जाट, तो नया औसत, तो लड़कों का नया औसत क्या होगा? ऑप्शन चाहिए भाई? x माइनस 2, x प्लस 2, x प्लस 1 और x प्लस 5। ये आपके लिए होमवर्क है, ये अभी करोगे? चलो बताओ। आपको टाइम दिया मैंने 30 सेकंड का। तेरी भी पसंद नहीं तो तेरी मर्जी। ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस में आया हुआ है, तो इस टाइप का ही सस्ता क्वेश्चन नहीं है। तो 2-3 टाइप खत्म हो गया आपके आज? अरे हो गई बस। अब आपको एक चीज समझ में आ गई ना, अब औसत उड़ता चलेगा, उड़ता ही चलो हवाओं में। बस टेंशन मत लिया कर, मस्त रहा कर, चल बिंदास। जो अपना है वो जाएगा नहीं, जो अपना नहीं है वो रुकेगा नहीं, बात खत्म। और मत किया कर बात वगैरह, टाइम से पढ़ भाई। 20-21 साल की नौकरी लग जाओ आराम से, 60 साल तक बच्चों को पढ़ाओ, ठीक है? आराम से वहां अच्छे से पढ़ाओगे, मन खुश होगा, 2 बजे घर आ जाओ, छुट्टियां मिलती है, हॉलीडे मिलते हैं। कितनी छुट्टियां होती है स्कूलों में? सर्दियों की छुट्टियां, गर्मियों की, दिवाली की छुट्टियां, हर हॉलीडे हॉलीडे। आपको हर लास्ट लास्ट आपको 180-200 दिन स्कूल जाना होता है। 180 से 200 दिन स्कूल होता है बस। कितनी अच्छी सैलरी दे रही सरकार, 50-55 हजार रुपये सैलरी दे रहे हैं ना।
आप गौर से देखो तो 180 दिन इसको लगेगा। 180 दिन का मतलब आपकी सैलरी अगर 52,500 रुपए है, इसका मतलब इसका डबल कर दो, 1,05,000 रुपए सैलरी आपकी। क्योंकि आपको काम करना होता है 360 दिन, 365 दिन कर रहे हो, 180 दिन, आधे दिन कर रहे हो काम, आधा तो सैलरी का हो जाती है डबल, हो जाती नहीं होती। और टाइम एंड वर्क आपने पढ़ा नहीं, टाइम एंड वर्क का चैप्टर ही है। अरे कोई आदमी की एफिशिएंसी ज्यादा है, तेज काम करता है, क्या करता है तेज, एक का क्या करता है धीरा, धीरे धीरे क्या करता है, एफिशिएंसी ज्यादा, टाइम कम। हो गया, आया आंसर। एसएससी मेंस का क्वेश्चन नहीं यार, बेहद आसान है यार। तो चलो लोगों, देखो इधर, कल करा ही देता हूँ, कहोगे फिर, कहोगे यार ये, चलो क्वेश्चन को पढ़ लिया भाई। वो कह रहा है कि 6 लड़कियों की औसत आयु कितनी है, एक्स वर्ष, एक्स माइनस टू, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 8, एक्स प्लस 10 आयु की 4 लड़कियां क्या हो जाती है शामिल। तो अब लड़कियों का नया औसत ज्ञात करो। औसत क्या होता है, आंकड़ों का योग अपन आंकड़ों की संख्या, औसत निकाल दो। पहले भाई मेरे पास कितनी लड़कियां है एक्स, ना 6 लड़कियां, औसत आयु कितनी है एक्स, तो कुल उनकी आयु का कुल योग कितना हो गया, हो गया भाई। भाई हर एक एक्स साल की है तो 6 कितनी हो जाएगी, ठीक। मान लो हर एक लड़की 2 साल की है तो 6 लड़की कितनी साल की होगी, 12, यानी कि सारी लड़कियों की कुल आयु कितनी है 12। ऐसे समझ में है? जैसे आप 18 20 18 ऐसे बोलते हो, 20 20 साल के हो, तो तीनों औसत आयु कितनी है 20, पर तीनों की कुल आयु का योग कितना है 7। अब कितने लड़के शामिल हुई भाई, एक की आयु x-2, एक की आयु x+4, एक की आयु x+8, एक की आयु x+10। ये आंकड़ों का योग आ गया भाई। बच्चों 4 लड़की वो भी मैंने जोड़ दी। अब टोटल लड़की कितनी हो गई मेरे पास 10, कितनी हो गई 10। करो भाई, 6x 7x 8x 9x 10, कहा था x के साथ x, y के साथ y, जो जैसा उसको वैसा चाहिए, समझ में आया, जो जैसा उसको वैसा चाहिए। 10x कितने x हो गए, 18 10, 10 और 8 18, 18 और 4 22, 22 में से 2 गया 20, नीचे कितना आया भाई 10, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 10, 10 कॉमन लेंगे भाई, इधर बच गया x, इधर बच गया 2, 10 से 10 गया, यानी कि जो औसत आयु कितनी बढ़ गई x+2, यानी कि जो भी लड़के जितनी आयु की थी उसमें 2 वर्ष और बढ़ गई। तो मुश्किल था। बी फॉर ब्राजील आया, अरे बोलो, मैंने आपको 13 तरीके बता दिए हैं। अब देखो दूसरा तरीका, 1 मिनट जल्दी देखो, मैं मेरे को जाना है, 11 बजे छुट्टी होगी कॉलेज की, फिर कल संडे, कल नहीं मिल पाऊंगा मैं। फिर शादी हो रखी है तो फिर क्या हो गया। अरे भाई मैं घर जाऊँ ना, फिर कहीं नहीं जाऊंगा यार, यहाँ से जाऊंगा मैं पार्क में, थोड़ा देर बैठूंगा धूप में आराम से, पहले तो कुछ खाऊंगा, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, फिर पार्क में बैठूंगा आराम से थोड़ी देर, एक आधा घंटा 20 मिनट 25 मिनट, और दोस्तों से बात करके फिर जाऊंगा रूम पे, तो रेस्ट करूंगा, फिर पढ़ूंगा, फिर सो जाऊंगा, फिर शाम को चल जाऊंगा जिम में। ये रूटीन है मेरा डेली का। आज जिस दिन स्कूल होता है मेरी गुड़िया का, और जैसे आज उसका सैटरडे है, उसका फिक्स है, वो हर सैटरडे को अपनी मम्मा के साथ जाती है स्कूल, तो उसका सैटरडे संडे का क्या होता है ऑफ। सैटरडे को स्कूल होता है उसकी मम्मा का, तो अपनी मम्मा के साथ जाएगी आज जगत, वहां पर वहां बच्चे हैं, उनके साथ पूरी मस्ती, पूरा खेलना। और बच्चे क्या है, शानू शानू गुड़िया, वो होता है ना जो स्कूल में, जब आप आज जैसे मैं पढ़ता था, या आप भी इतने छोटे तो नहीं हो मेरे से कि भाई बहुत ज्यादा छोटे हो, जैसे कोई मैडम या सर का बच्चा आ जाता है तो उसको नहीं करते, अरे आ जा आ जा, नहीं करते। अब वो आ जाती है, ये तो गोलू मोलू सी है, ठीक है, तो उसको सब बच्चे खिलाते, वो खेलती है और हुक्म चलाती है, इधर ये कर वो कर, उसको मस्ती करते हैं पूरा। खाना खाएगी, जैसे खाना बनता है मिड डे मील वगैरह, खाना बन रहा है, वो बोलेगी मम्मा कहा खाना खा लेना, मेरा खाना अलग दो, उनके साथ बैठ के अपनी जो जो उसकी जो सहेली है फ्रेंड है जो भी है,
फोर्थ क्लास फिर उनके साथ बैठ के बीच में बैठ के खाना खाएगी। पूरी मस्ती करके आएगी, पापा नहीं मैं जाऊंगी सैटरडे को तो मैं मम्मा साथ जाऊंगी। ठीक है, आप जैसे स्कूल होता है, बालिश को स्कूल की छुट्टी है, उसकी मम्मा का स्कूल लग रहा है तो वो जब भी चल जाती है। आज जिस दिन छुट्टी है तो उस दिन छुट्टी है ही। मंडे टू फ्राइडे वो मेरे पास रहती है 5 बजे तक। उसका स्कूल 5 4 तक स्कूल है ना, 10 से 4, तो 5 सवा 5 तक आते हैं। दूर से भाई 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है यार। तो यहाँ से वो छुट्टी होती है 1:15 बजे। मैं घर जाऊंगा, उसको स्कूल ड्रॉप करूंगा 9:15 बजे, सीधा 9:15 से यहाँ आ जाता हूँ 9:30 तक। फिर तुम्हें पढ़ा के 11 बजे पे जाके पार्क में बैठूंगा 2 घंटा, फिर पार्क में बैठा रहूंगा, मैं जाऊंगा ही नहीं। बैठा रहूंगा, बात करूंगा दोस्तों से, घर ज्यादा मन करे घर चल जाऊंगा, पढ़ लूंगा 2 घंटे मन किया तो उसको लेके फिर दोनों मस्ती करते रहते हैं। वो कभी कुछ करवाएगी मेरे से, पापा ये दो वो दो काम करो। ये रूटीन है मेरा। फिर 5 बजे उसकी मम्मा आ जाएगी, 5 सवा 5, फिर मेरा काम खत्म। फिर मैं से कुछ जिम में जाऊंगा, फिर घूमना फिरना खाना पीना हो जाए। ये रूटीन है भाई मेरा डेली। इसमें जितना मन करता है पढ़ने का पढ़ लेता हूँ, रात को 10 बजे 2 बजे 11 बजे तक पढ़ता हूँ मैं, ऐसा नहीं पढ़ता। हाँ पर जैसे तुम्हारे क्वेश्चन इसके लिए पढ़ के नहीं आता कभी। सच बात है ये, देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा भाई। मैंने ना आपको एल से वैसे पढ़ाया, चैप्टर पढ़ाया, मैंने आज तक कुछ भी पढ़ के नहीं आता। आपके पास जो बुक थी, बुक आपकी थी, मैंने वो बुक शायद देखी भी नहीं कभी, क्वेश्चन नहीं है। मैं सीधे क्वेश्चन ली, बुक लिया, ठीक है। अगली मान लो कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन कराना उसमें से, भाई इस टाइप के क्वेश्चन रह रहे या नहीं रह रहे, बुक ली मैंने, इसके सामने बुक ली, इसी को वापस दे दी, सीधा क्वेश्चन करा देता हूँ, इसमें मेरे को दिक्कत नहीं आती। ठीक है, तो प्रैक्टिस हो रही है, कुछ आते हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ आता है, पर हाँ आप लोगों के लिए आपको सेटिस्फाई कर दूंगी, आपको 100% करा दूंगी, इतना गारंटी है। और क्या चाहिए तुम लोगों को? ठीक है भाई, और चाहिए कुछ? और नहीं है मेरे पास कुछ कभी। आज मैं फ्री हूँ, सैटरडे का मैं सैटरडे फ्री हूँ। ठीक है भाई। 6 संख्या है, हर एक का औसत कितना है भाई? आप बोलोगे x। कितनी संख्या है भाई? 6। औसत कितना है भाई? x। अब 4 संख्या और आ गई। एक लड़की का जो औसत आयु कितनी है? x-2। एक की कितनी है? x+4। एक की कितनी है? x+8। और एक की कितनी है भाई? x+10। यही आई। बस 6 लड़कियों को औसत आयु कितनी है? x। एक 7वीं आई, 8वीं, 9वीं, 10वीं। x-2 एज की थी, x+4, x+8, x+10। ठीक है, मैंने मान लिया औसत आयु सबके भाई क्या है? x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x। अच्छा के औसत आयु x दी है, x ही मान ली। क्या मान ली? x। औसत आयु क्या मान लिया? x। और मैंने कहा ना ऐसा नंबर मानना जो आपको घटाने में दिक्कत नहीं आए। भाई x दिया हुआ है, x में घटाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि x में से x आराम से घट गया। x से x गया कितना कम हो गया भाई? -2। कितना -2? x से x गया कितना ज्यादा? 4। ये औसत से कितना ज्यादा? 8। ये औसत कितना ज्यादा? 10। 10 और 8 18 4 22 में से 2 गया 20, यानी मेरे कुल कितना बढ़ गया? 20। 20 कितनी लड़कियों पे बढ़ा भाई? 10 पर। कितने पर? 10। तो 10 दूनी 20, यानी कि जो मैं हर एक की जो औसत आयु कितनी वर्ष बढ़ गई? 2। x माना था, 2 वर्ष और बढ़ गई, कितना आ गया? x+2। तो दिक्कत? ठीक है, तब तक के लिए बाय भाई, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। ठीक है, थोड़ा पढ़ के आना, थोड़ा मेहनत करो, सफलता मिलेगी। सफलता मिलेगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। आज नहीं तो कल वो हाँ करेगी, पक्का करेगी। ठीक है, चलो ठीक है, बाय।